आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है। गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास का कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात करीब 2 बजे पहुंचे 4 लोगों ने पुजारी को गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर देख डॉक्टर्स ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनके ऊपर आरोप है उनका पहले भी पुजारी से विवाद हो चुका है और नौबत यहां तक आ पहुंची, इस पुजारी को गोली मारी गई। महाराज का बोला गोली चला दोनों बंदा है, बोले मारे पता महाराज का बोला गोली चला दोनों बंदा है, बोले मारे पता महाराज का बोला गोली चला दोनों बंदा है, बोले मारे पता महाराज का बोला गोली चला आखिर इस पुजारी को किसने मारी गोली और क्यों मारी गोली, इस पूरे मामले में गोंडा के एसपी ने बयान दिया है, सुनिए। थाना ईटिया थोक क्षेत्र में तिर्रे मनोरमा गांव में स्थित राम जानकी मंदिर में 2 पुजारी वहां पे एज केयरटेकर रहते थे। उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, बट इनको लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, ज़मीन संबंधी विवाद। उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत हैं। पूरे घटना की विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस विवाद को देखते हुए वहाँ पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश में साधु संतों के ऊपर हमले रुक नहीं रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि संतों पर ऊपर क्या बीत रही है। गोंडा में जहां कल जमीनी विवाद में पुजारी को गोली मारी गई, तो वहीं राजस्थान के करौली में गांव के मंदिर के पुजारी को भूमाफिया ने जिंदा जलाकर मार डाला। वहीं पालघर में बुजुर्ग संत को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये 3 बर्बर हमले इस बात का गवाह हैं कि देश में साधुओं के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। इंडिया टीवी की मुहिम है इन संतों को इंसाफ दिलाने की, इसलिए हर एक खबर को हम तफसील से आपके सामने आज तक रखते आए हैं, आगे भी रखते रहेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जहां पर गोंडा में पुजारी पर मंदिर में ये कातिलाना हमला हुआ। लेकिन उससे पहले एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, आखिर विवाद की जड़ क्या है, क्यों इस पुजारी पर गोली से हमला किया गया? देखिए मीनाक्षी, हमारी जो गोंडा के पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसमें उनका कहना है कि पुजारी सम्राट दास के साथ और जो बाकी प्रशासन है मंदिर का, वहां पर एक पुराना विवाद है। 2 साल पहले से मंदिर से सटी हुई जो जमीन है उसमें बताया जा रहा है कि पुराना विवाद चल रहा है और उसमें पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। और हमारी जानकारी के मुताबिक सम्राट दास पर, यानी कि जो मंदिर के पुजारी हैं जिनको देर रात गोली मारी गई है, जिनको कि लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है, इनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है इसी जमीन को लेकर के। तो ये पुराना विवाद है, नया कोई मामला नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करा चुके हैं
गांव के प्रधान समेत कुल 4 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सुखद बात है वो यही है कि पुजारी की जो गोली लगी है वो कंधे में लगी हुई थी और उसके बाद ये बताया गया है कि उनकी जो कंडीशन है वो कम से कम आउट ऑफ डेंजर है और लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज भी किया जा रहा है। सुबह लगभग ये बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि 5:30 से 6 बजे के बीच में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पे मैं मौजूद हूँ। यहीं पे पुजारी सम्राट दास को भर्ती कराया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के पास इनपुट्स हैं कि जो लोग नामजद किए गए हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसको लेकर के पुलिस ने लगभग 6 टीमें बनाई हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही है ताकि जो नामजद आरोपी हैं इस मामले के उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उनके खिलाफ जो कानूनी और विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जा सके। लेकिन पुराने विवाद को प्रशासन और पुलिस के द्वारा सुलझाया नहीं गया, जिसकी ये नौबत आ गई कि सम्राट दास जो कि मंदिर के पुजारी हैं उनके ऊपर देर रात कातिलाना हमला हुआ। ये सुखद बात है कि कम से कम इस मामले में वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है उसने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल जरूर खड़े किए। पुलिस प्रशासन पर जो आप सवाल की बात कर रहे हैं वो वहीं से साफ हो जाता है कि विवाद कोई नया नहीं है। आप जानकारी दे रहे हैं विवाद पुराना है और अगर जमीन का ये विवाद है तो ये तो तय है किसी एक पक्ष की ये जमीन होगी और दूसरा पक्ष उस पर जबरन हथियाने की कोशिश कर रहा होगा। एक बार ये 2 तस्वीरें आप देखिए, हम आपको वो मंदिर भी दिखा रहे हैं जो विवाद की जड़ में है। इस मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी। इसी जमीन को लेकर पुजारी सम्राट दास पर जानलेवा हमला किया गया। राम जानकी मंदिर कैंपस में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ दबंग भूमाफियाओं की नजर इस मंदिर की जमीन पर बहुत पहले से थी। वो लोग पहले भी पुजारी पर हमला कर चुके थे। फिलहाल हमलावरों की तलाश में जुट गई है पुलिस। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है विशाल कि हमेशा हमला हो जाने के बाद पुलिस क्यों जागती है? जब पुलिस ये जानती है कि भूमाफियाओं की नजर इस मंदिर पर है तो क्या किसी पुजारी के मरने का इंतजार किया जाता है? मीनाक्षी, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बुनियादी सवाल भी है। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जब एफआईआर दर्ज कर लेती है तो चार्जशीट करने में देरी करती है ताकि मुकदमा देरी से कोर्ट में पहुंचे। और निश्चित तौर पर इस दौरान जिस तरीके के आरोप पुलिस पे आमतौर पर लगते हैं उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें आ जाती हैं जिसमें पुलिस और प्रशासन संदेह के घेरे में आता है। एक मंदिर प्रशासन है जो कि लगातार ये कोशिश कर रहा था, लगातार पुलिस को इस बात की जानकारी दे रहा था कि एक विवाद चल रहा है, भूमाफिया उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा करने से जो उनकी नीयत है वो पहले भी जाहिर हो चुकी थी। 2 साल पहले भी विवाद हो चुका था, पुजारी सम्राट दास पर पहले भी हमला हो चुका था। लेकिन जब मुकदमा दर्ज हुआ था, इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, तो पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट करनी चाहिए थी, कोर्ट के समक्ष मुकदमा रखना चाहिए था ताकि कोर्ट इस मामले में एक फैसला सुना सके और ये नजीर बन सके कम से कम कि ऐसे मामलों में भी कोर्ट जल्दी फैसला सुनाता है, पुलिस जल्दी इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन कोर्ट के पास जब मामला ही नहीं पहुंचा तो निश्चित तौर पर कोर्ट कैसे फैसला सुनाती। और उसके बाद जिस तरीके से कल देर रात पुजारी सम्राट दास पर हमला हुआ है, ये बताया जा रहा है कि उन्हीं भूमाफियाओं के जो नामजद किए गए हैं वो सब वही भूमाफिया हैं जिनके साथ पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस इसमें पल्ला झाड़ने की कोशिश ये कह के कर रही है कि ये पुराना विवाद है, नया विवाद नहीं है जिसमें गोली चली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने जांच की होती, इन्वेस्टिगेशन किया होता, आरोपियों को जेल भेजा होता तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नहीं बनती जो कम से कम आज बनी। बिल्कुल विशाल। और